अपना रथ पे सुभद्रा को उसके साथ कई हजार सेनाएं और सुभद्रा के साथ चली गई स्नान के। सुभद्रा ने वहां स्नान किया सरोवर में, और स्नान करने के बाद जब वो अपनी रथ की तरफ आई और रथ पर आई, अर्जुन तो पहले से ही वहां झाड़ियों में बैठा था, तो एकदम अर्जुन टूट पड़ा आगे। तो सुभद्रा को देखकर अर्जुन आगे जब बढ़ा तो झट समझ सारा सुभद्रा का, तो संकेत रथी को देती है आगे बढ़कर। झट पारथ ने झट कोमल अंग पकड़ते हैं, कलाई को अर्जुन ने उन सुभद्रा को पकड़ लिया और रथ सारथी को नीचे धक्का देकर गिरा दिया। तो इतने में सारी सेना एकदम, जितनी जो सेना रक्षा के लिए गई थी भाई, एकदम अर्जुन के ऊपर टूट पड़ी। जब सेना टूट पड़ी तो सुभद्रा ने अर्जुन से कहा कि आप आकर घोड़ों की लगाम को संभालो। आप आगे आए पकड़ो बाघे, घोड़ों की बाघों को पकड़ो, और मैं पिछाड़ी समारे लेती हूं, और इस ठसकीली सेना की सब ठसक निकाले देती हूं। अर्जुन ने कहा कि कुंती पुत्र अर्जुन का इतना लोहू नरम नहीं है कि मैं स्त्रियों के पीछे ओट से युद्ध करूं। अर्जुन ने एक ही बाण से, जैसे टीटी का दल उड़ जाता है, एक ही बाण से सेना परास्त होकर भाग खड़ी हुई। भागते हुए सेना जिस समय द्वारिका में पहुंची तो एकदम द्वारिका में हाहाकार करने लगी। अब सुभद्रा हरण की बात पूरे द्वारिका में आग की तरह फैल गई। बलराम ने जब ये बात सुनी तो मारे क्रोध के बलराम का कोई आरा पार नहीं रहा। उनने एकदम, बलराम ने सारी सेना को आदेश दिया और कहने लगे, वाह, जिस थाली में इसने खाया और उसी में इसने छेंक किया। ये कहता रहा, आडंबर बनाता रहा कि मैं कृष्ण का सखा हूं, लेकिन हमारे यहां ही इसने खाया, नमक खाया और हमारी ही नमक को हलाल किया। एकदम बलराम ने सारी सेना को सजाया। पीछे मुड़कर बलराम ने देखा कि पूरे द्वारिका तैयार खड़ी है, सेना तैयार खड़ी है, लेकिन कृष्ण का कहीं भी अता पता नहीं है। कृष्ण का कहीं भी अता पता नहीं। जो देखा पीछे मुड़ के तो कन्हैया ऐसे ही नंगे पैरों दौड़े चले आ रहे हैं और बलराम के पास आकर कहने लगे, भैया क्या बात है? बलराम ने क्रोध में कन्हैया से कहा, क्या पूछ रहे हो कि क्या बात है? अरे क्या हाथी इतना प्यारा था जो नंगे पैर सिधाए थे, जब लाज बहन की
जाती है। हमसे पूछ रहे कि क्या हाल है, क्या हाथी इतना प्यारा था जो आप नंगे पैर सिधाए थे? जब गजराज को ग्राह ने पकड़ा था तो भगवान ने देर नहीं लगाई थी। सोई आज कह रहे हैं बलराम क्या, और बहन की आज लाज जा रही है तब बूझने आए हो क्या हो रहा है। कृष्ण ने कहा भाई ठीक कहते हो, लेकिन एक बात तो भैया हमारी सुनो। अपने घर का परिवाद कभी और खोलते नहीं पंडित जन हैं। अगर कोई अपने घर की निजी समस्या हो तो बुद्धिमान आदमी उसे समाज में प्रदर्शन नहीं करता। इसको बिना विचारे कोई कर्म नहीं करना चाहिए। आप ये देखिए कि इसमें कोई अर्जुन की जालसाजी है या दोनों की राजी। अथवा अर्जुन की जालसाजी है अथवा दोनों की राजी है। जो अपनी बहन सुभद्रा है तो अर्जुन अपना बहनोई है। चल के देखो तो जिस समय अर्जुन तो कहीं गया ही नहीं था, वहीं खड़ा था। तो जिस समय हाथ उठाकर भगवान कृष्ण ने देखा और बलराम ने भी देखा तो देखा सुभद्रा दोनों घोड़ों की बाघ ताने खड़ी हुई थी, अर्जुन पीछे था। तो भगवान कन्हैया ने कहा कि भैया ये तो देखो कि अर्जुन ने सुभद्रा का हरण किया है कि सुभद्रा ने अर्जुन का हरण किया है। जो बलराम ने देखा तो सुभद्रा शर्मा गई, एकदम नीचे बैठ गई। अब दोनों भैया जब आगे बढ़े तो अर्जुन ने गांडीव को छोड़कर रथ पर और भगवान कन्हैया के चरणों में लौट गए और प्रणाम करके कहने लगे, हे मधुसूदन और लीलाधर मेरा कोई कसूर नहीं है। हे लीलाधर हमारा कोई कसूर नहीं है। तो बलराम ने भगवान कृष्ण से कहा वहीं कि हे कन्हैया, जब तुम्हें मैं जान गया सब तुम्हारी ही चाल है, तो जब तुम्हारी यही इच्छा थी तो यहां नौटंकी बनाने की क्या जरूरत थी? द्वारिका में अर्जुन भी था, वहीं शादी कर देते। तो कन्हैया ने बलराम से कहा, दाऊ भैया ये कैसे पता चलता कि आपकी बहन सुभद्रा के योग्य वर है कि नहीं है? कि भैया जिसने क्षण भर के अंदर और यदुवंशी सेना मारी है, भैया जी समझी ले मन में वो मनुज नहीं अब तारी है। भैया जिसने एक क्षण के अंदर हजारों सेना को एक ही क्षण में मारा, तो क्या कोई वो मनुष्य हो सकता है? तो सुभद्रा योग्य वर है। अब तो भगवान कृष्ण
के साथ और बलराम के साथ अर्जुन द्वारिकापुरी में आए, तो आज भगवान कन्हैया और बलराम ने ऐसी द्वारिका को सजाया, ऐसा द्वारिका को सजाया कि आप तो सब जानते हैं कि जहां भगवान तहां तो वैकुंठ। तो आज बड़े धूमधाम से, बड़े उससे सुभद्रा और अर्जुन का विवाह हुआ।